आज की यह कहानी इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन उन लोगों के लिए है जो कहते हैं उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला या फिर पाए हमारी किस्मत में ही नहीं थी, और बच्चों के लिए है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि बच्चों और स्टूडेंट्स को ये कहानी जरूर बताएं। आज की कहानी है शिक्षा। एक आदमी जिसकी अपनी एक सामाजिक पहचान है, दिन भर में कई लोगों से मिलता है, कई लोग उसका इंतजार करते हैं। वो एक दिन बड़े से मॉल में किसी वस्तु की शिकायत करने जाता है और मॉल के सफाई कर्मचारी से पूछता है, मैनेजर का ऑफिस कहाँ है। वो कर्मचारी उसे मैनेजर के ऑफिस तक छोड़ देता है और वहाँ पर खड़ा 6 फीट लंबा सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है और इंतजार करने को कहता है। थोड़ी देर बाद मैनेजर उस आदमी को अंदर बुलाता है। वो आदमी मैनेजर को देखता है, जो बहुत ही दुबला पतला, आंखों पर चश्मा लगाए हुए, एक हाथ में पेन और दूसरे में कंप्यूटर का माउस लिए बड़ी सी कुर्सी पर बैठे हैं। मैनेजर उस आदमी को भी बैठने का इशारा करता है। उसकी पूरी बात ध्यान से सुनता है और उसकी शिकायत को दूर करने के लिए उसे इंतजार करने को कहता है और उसकी वस्तु को लेकर मॉल के उस डिपार्टमेंट में चला जाता है जहां से उसने वो वस्तु खरीदी थी। वो आदमी सोचता है, मेरे से मिलने के लिए लोग इंतजार करते हैं और मैं इस मैनेजर का इंतजार करूंगा, और बेचैन होकर बाहर आ जाता है। बाहर खड़े गार्ड को कहता है, ये चश्मिश जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं किसी का इंतजार नहीं करता। गार्ड कहता है, साहब सामान वापसी का यही नियम है, आपको थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। वो आदमी गार्ड से बातें करने लगता है और बातों बातों में पूछता है, तुम इतने हैंडसम हो, 6 फीट लंबे हो, ताकतवर भी हो, उससे तुम मैनेजर से डरते हो क्या? साहब, मेरा हैंडसम होना, ताकतवर होना कोई मायने नहीं रखता। मैनेजर मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है और आज कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। फिर तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की? इस बात का तो जिंदगी भर अफसोस रहेगा साहब। माँ बाप स्कूल भेजते थे, मैं ही स्कूल से भागता था। माँ बाप ने घर पर भी टीचर लगा दिया था जो मुझे रोज पाने आता था, पर मेरी किस्मत में पढ़ाई की रेखा बहुत छोटी है। हाँ, गांव में पढ़ाई का माहौल भी नहीं होता और स्कूल कॉलेज भी ठीक नहीं होते। नहीं साहब, ये तो बस बहाना है न पढ़ने का। गांव में भी सरकारी स्कूल होते हैं जो यहाँ किताबें पढ़ाई जाती है, वहाँ भी वही किताबें पाई जाती है। असल में पता वही है जो मजबूर हो या उसे पढ़ने का शौक हो। ये जो आप मैनेजर देख रहे हैं, ये मेरे ही गांव का है। कभी स्कूल में मास्टर जी नहीं आते थे तो हम सिनेमा देखने चले जाते थे और ये पेड़ के नीचे बैठकर पता था और हम इस पर हंसते थे। हमारे पापा के पास बहुत जमीन थी, बहुत पैसा था और इसके पास कुछ नहीं था। हमारी जमीन पापा की बीमारी खा गई और सारा पैसा भी खत्म हो गया। हम गांव में बेरोजगार हो गए। फिर एक दिन मैनेजर साहब को हमने अपनी तकलीफ बताई और वो हमें दिल्ली ले आए और यहाँ पर ये गार्ड की नौकरी दिलवा दी। अब चल जाता है इससे थोड़ा बहुत खर्चा पानी। साहब, मैं तो कहूँगा कि आप भी बच्चों को समझाइए जो स्कूल से भागकर सिनेमा या मॉल जाते हैं और पढ़ाई से भागते हैं। उन्हें आज की ये गलती कल भारी पड़ेगी। गॉड की उन बातों ने उस आदमी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि एजुकेशन कितनी जरूरी है। लोगों पर हंसना बंद करो, उन्हें कोसना बंद करो और पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। इतने में मैनेजर वापस आ गया और उस आदमी से माफी मांगते हुए उनकी शिकायत दूर की और हाथ मिलाया।
अगर आपको भी ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। अगर आप और भी मोटिवेशनल स्टोरी को पढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह हो। यहाँ पर आपको काफी सारी मोटिवेशनल स्टोरीज का संग्रह मिलेगा जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा।